नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में अगर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं, आप जज बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, आपका जाति पीछा नहीं छोड़ती है। और विडंबना यह है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में, संवैधानिक दायरे में रहकर अपने हक अधिकार के लिए भी बात करेंगे तो आपको परेशान किया जाएगा। दरअसल कोशिश ये है, लगातार ये कोशिश है कि जो शोषित वंचित है वो अपनी आवाज ही ना उठा पाए। और ऐसा ही लगातार हो रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, प्रोफेसर विक्रम हरिजन के साथ, वो लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के छात्रों के लिए उपाय कर रहे थे। सोचिए जीबी पंत में क्या हुआ था, ओबीसी को कहा गया नॉट फाउंड सुटेबल। अभी जेएनयू का मामला है। जेएनयू जैसे प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट में ये तय है, आईआईटी में, जहां एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों को नंबर नहीं दिया जाता। यूपीएससी में कोई नई बात नहीं है, ये रिकमेंडेशन है, सिफारिशें आ चुकी है। यही बात प्रोफेसर विक्रम ने आज नहीं 2 साल पहले बोला था। उसको लेकर एक बार फिर से उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रताड़ित कर रहा है और उनको सो कॉज नोटिस दिया गया। क्या है पूरा मामला, खुद मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर हरिजन विक्रम जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब का स्वागत है नेशनल दस्तक पर। क्या नया नोटिस जारी किया गया, क्या है पूरा मामला, बताइए देश को। नया नोटिस ये जारी किया गया है कि 2019 का एक मसला था, जब मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। ये आधार मैंने उन बच्चों को बनाया था जो बच्चे लगातार आकर ये कह रहे थे कि सर हमको जाति के नाम पे नंबर कम दिए जाते हैं। हालांकि उस समय ये मसला नहीं आया था मेरे सामने। अचानक एक हफ्ता पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये नोटिस भेजा हुआ है। उस भेज कर नोटिस ये कह रही थी कि आप ये बताइए कि आपने ये बात किस आधार पे कहे हैं। उनको ये नोटिस दिल्ली के एससी कमीशन के माध्यम से कोई लेटर आया हुआ है भारत यूनिवर्सिटी के पास, और यहाँ के वाइस चांसलर के निर्देश पे एनके शुक्ला रजिस्ट्रार ने ये कुछ नोटिस जारी किया है। विडंबना ये है कि जवाब तलब एससी कमीशन के साथ होने के बजाय मुझसे मांगा जा रहा है, और नोटिस में ये है कि 3 दिन के अंदर आपको जवाब देना है। ऐसा लग रहा है कि मुझे आप तो धमकी जेएनयू के छात्र हैं, जेएनयू में कमेटी बनी थी। सुखदेव थोराट कमीशन ने भी कहा था कि ये एससी एसटी के पैनल में ओबीसी एससी एसटी के प्रोफेसर होने चाहिए। आप लक्ष्मण यादव से संपर्क क्यों नहीं करते हैं? उनके पास तो पूरा रिकमेंडेशन है, जो कहा गया है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीजें हो रही है। ठीक है, मैं लक्ष्मण जी से बात करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि उनसे बात हो जाए। हालांकि इलाहाबाद में इस तरह की कोई कमेटी नहीं है, न एसके थोराट कमेटी का रिकमेंडेशन है, न यहाँ पे कुछ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि यहाँ पे एससी एसटी सेल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस है, पर वो कागज पे है, हाथी के दांत की तरह दिखावे के लिए कागज पे है। क्या यहाँ पे आपको लगातार डराया धमकाया जा रहा है कॉलेज प्रशासन की तरफ से? हाँ बिल्कुल धमकाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर 3 दिन के अंदर आपने जवाब नहीं दिया तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक तरह से सीधे सीधे धमकाया जा रहा है। धमकाने के पीछे मात्र एक रीजन है कि मैं दलित समाज से हूँ, इसके पीछे और कोई तर्क नहीं है। तो आपने जेएनयू का उदाहरण दीजिए ना, कि जेएनयू में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कहिए क्या आप एक आरटीआई लगाइए कि पिछले वाइवा में जो पीएचडी में जो वाइवा होता है उसका सारा नंबर जारी किया जाए। पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी के एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के साथ सारे देश के यूनिवर्सिटियों में इसी तरह के हालात हैं। मैंने अभी उनसे 10 दिन का समय मांगा है और आगे भी समय मांगूंगा, क्योंकि जब मैं साक्ष्य इकट्ठा कर रहा हूँ, हाँ, यूनिवर्सिटी प्रशासन हमें साक्ष्य उपलब्ध कराए, और हम यूनिवर्सिटी के कई बच्चों से संपर्क में है, कई संगठनों के संपर्क में है, वो हमें साक्ष्य देने का प्रयास करें। हालांकि बच्चे डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, वो अपने कैरियर के साथ आपने खुद भी पढ़ाई जेएनयू से की है? जी जी, हमने पढ़ाई जेएनयू से की। आप डरिए मत, पूरा देश आपके साथ है। अब वो दौर खत्म हो गया है जब किसी को प्रताड़ित करके कोई बच सकता था। आज सोशल मीडिया का दौर है। मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूं, आप ट्विटर पर, फेसबुक पर अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ, और लगातार बच्चों के संपर्क में हूँ, बच्चे भी हमारे संपर्क में है और सोशल संगठनों के संपर्क में, वो बातें बता रहे हैं। बस ये है कि बस उनके साथ डर लगा हुआ है कि मेरे साथ कैरियर का सवाल है, इसलिए वो लोग खुल के नहीं आ पा रहे हैं। बड़ी दिक्कत ये है कि कैरियर के साथ ये मसला नेशनल जुड़ा हुआ दस्तक है। का सीधा मानना है कि संवैधानिक तरीके से जो नहीं लड़ेगा उसी के साथ शोषण होगा, जो संवैधानिक तरीके से लड़ेगा उसके साथ शोषण नहीं होगा। तो हरिजन विक्रम जो साहब है, हमारे आप देश के तमाम जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर है, एससी कमीशन है, तमाम सोशल जस्टिस मंत्री, उनसे क्या अपील करेंगे नेशनल दस्तक के माध्यम से?
मैं सबसे अपील ये करना चाहता हूं कि भारत ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर सीबीआई जांच करा करके या कहीं एससी कमीशन की तरफ से या इसके थ्रोट कमेटी की जैसे कोई कमेटी यहाँ बने और वो कमेटी सारे समुदायों को रिप्रेजेंट करे और यहाँ पे पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड मांगा जाए सारे बच्चों का कि हमारे एससी के बच्चों का ड्रॉप आउट कितना है, किस आधार पे नंबर दिए गए, किस आधार पे रिक्रूटमेंट किए जाए। मैं भारत सरकार के से मंत्रालय से भी, शिक्षा मंत्रालय से अपील करता हूं, भारत के प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं और कि यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी जातिवादी घटनाएं हट रही है उस पर एक इंक्वायरी कराई जाए। ये मेरा सीधा सीधा मांग है। जी बिल्कुल। तो ये विक्रम हरिजन है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इनको लगातार पहले भी इस तरह से कॉलेज प्रशासन की लगातार कोशिश, क्योंकि मुखर हैं, सामाजिक मुद्दों पर मुखर हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के छात्रों के हितों के लिए मुखर हैं और लगातार इनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब एससी कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है कॉलेज प्रशासन से। अब कॉलेज प्रशासन अब विक्रम हरिजन से सबूत मांग रहा है। कॉलेज प्रशासन को खुद आंकड़े जारी करने चाहिए कि एससी एसटी ओबीसी को वाइवा में पीएचडी का दाखिला हो, एमफिल का दाखिला हो, उसमें वाइवा में वो कितना नंबर देते हैं। आपके कैंपस में अभी पीएचडी में दाखिले का क्या प्रोसेस है सर? वेटेज क्या है वाइवा का? 30-70 ही है? मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे एक मेंटल साइकोलॉजिकल लोग सोचते हैं कि अगर सवर्ण है तो उसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए, ओबीसी है तो उसे कम नंबर मिलने चाहिए और एससी है तो उसे कम नंबर मिले। ये मेरिट की बात नहीं है। यहाँ पे एक ऑलरेडी जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक सोच है उस सोच के आधार पर नंबर दिया जाता है। अगर हमारा बच्चा चाहे एससी का है चाहे ओबीसी का, अगर वो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है इसके बावजूद भी उसको इस सोच पे नंबर दिया जाता है कि एससी है ओबीसी है, उसको उस आधार पे नंबर देते हैं। ये मेरा निजी अनुभव भी है। मैं कई ऐसे वाइवा में जगह रहा हूँ, एक्सपर्ट के रूप में गया हूँ, वहां पे मैंने खुद ऐसा पाया है कि लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि अगर अपर कास्ट का है तो ज्यादा दिमाग रखता है, वो ओबीसी का उसे कम दिमाग रखता है। तो ये सरेआम आप सोशल मीडिया पर आपका ट्विटर हैंडल होगा, सरेआम आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात का डर है? आपको लगता है आपकी नौकरी पर बनाएगी? नहीं, डर नहीं है। नहीं, मुझे नौकरी इस बात का डर नहीं कि नौकरी जाएगी कि नहीं, मुझे इस बात का डर नहीं है। मुझे टर्मिनेट करे इस देश में आज भी आजादी के 70 साल भी अगर आप अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो उसकी जांच करने के बजाय आपको नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती है। ये है असली जातिवाद। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब जातिवाद जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में है। जहां पावर सेंटर्स है वहां जातिवाद है। जेएनयू का पूरा मामला सामने है, किस तरह से शेड्यूल कास्ट के बच्ची को 1 नंबर दिया गया। सोचिए किस तरह से ओबीसी के एक शख्स को सिर्फ 2 नंबर दिया गया, अगर उसे 4 नंबर मिलता तो वो टॉप करता। और तो लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों के साथ भेदभाव होता है, ये जग जाहिर है। और जब आप इस पर बात करेंगे, सोचिए मुझे किस तरह से घर पे आके धमकियां दी जा रही है। यही दिक्कत है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग बात नहीं करेंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे, और वो दौर भी अब नहीं है कि टीवी अखबार किसी की बपौती। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज दुनिया में कोई भी किसी से जुड़ सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होगी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, कैंपस में इस तरह का एट्रोसिटी होता है, किस तरह का धमकियां दी जाती है, हम आपको वो खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया विक्रम हरिजन, आप हमारे साथ जुड़े, आप अपनी बात रखी। छोटी सोचिए, एससी कमीशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एक चिट्ठी भेजता है कि क्या आपके यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। कमीशन 2019 का एक बयान विक्रम हरिजन का है, उसको लेकर इनसे जवाब तलब कर रहा है। क्या तय किया है? क्या आप एससी कमीशन में भी आएंगे जो आपके साथ प्रताड़ना हो रही है? हाँ बिल्कुल, मैं आऊंगा। एससी कमीशन ही नहीं बल्कि मंत्रालय को और देश के प्राइम मिनिस्टर को भी, देश के जो भी इसके लिए सहयोगी संस्थाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाएं, सबके पास एक पत्र में जरूर भेजूंगा। मैं अपील करता हूं इस देश के तमाम बहुजनों से, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से, कि हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो बारी बारी से सबकी बारी आएगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिए। शुक्रिया प्रोफेसर विक्रम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।